Hey guys, welcome to Hexoros YouTube channel and after a long time I'm back again. So वो वो क्या है वो फैमिली में हो तो गया, तबीयत ख़राब थी तो मेरी भी खुद तबीयत ख़राब ही थी। तो अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है। सो परफेक्ट है, सब ठीक है। तो आई होप आप सब भी ठीक ही होंगे इस पैंडेमिक में। सो यहाँ पे जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें स्टार्ट करना है डॉग शॉप, आपको याद हो तो डॉग शॉप ऐप स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि क्विज़ ऐप स्टार्ट की थी, वहाँ पे कई चीज़ें सीखी थी और कई चीज़ें रिवाइज़ की थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कई चीज़ें रिवाइज़ करेंगे जो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। एंड कुछ नई बातें इसमें, कुछ क्या इसमें तो बहुत सारी नई बातें आपको देखने को मिलेगी। और मैं अगेन यही कहूँगा कि किसी भी मतलब ऐप डेवलपमेंट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऐप बनाई जाए। यानी कि ऐप बनाते बनाते सिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डॉग शॉप आपको याद हो तो पिछली बार बनाया था हमने, एक छोटा सा ऐप बनाया था सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलर व्यू को देखने के लिए, मेरे ख्याल से, है ना। अगर हम रिसोर्स में जाएंगे और देखेंगे तो ये याद आएगा आपको कि हाँ यार, हमने डॉग आइटम लिस्ट, एक्टिविटी मीन, ये सब हमने रिसाइकलर व्यू पढ़ा था। यानी कि तो चलो अच्छी बात है। लेकिन अब फ्रॉम दी स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही फोल्डर वोल्डर ले रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें मैं हटा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अच्छा, एक मिनट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे क्रिएट फेक डॉग्स है, आपको दिख रहा होगा, इसको यहीं रहने देते हैं। और क्या क्या चीज़ हमने बनाई थी जो अभी हमें हटानी पड़ेगी। लाइक मेन एक्टिविटी में आओ तो यहाँ पे जैसे कि रिसाइकलर व्यू की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम फ्रॉम द स्क्रैच डॉग शॉप को बनाने जा रहे हैं। तो आप इन कोड्स को भूल जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं सारा कोड हटा रहा हूँ एंड आप भी हटा लेना। हम एकदम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तो रिसाइकलर व्यू के लिए मैंने बनाया था। ओके कूल। सो ये एकदम अब बढ़िया लग रहा है, फाइन, ठीक है। इंपोर्ट्स को हम रहने देते हैं। इंपोर्ट्स को, या ऐसा करो इंपोर्ट भी हटा दो क्योंकि इंपोर्ट भी नहीं चाहिए हमें ये वाले। ऐप को ये तो रहने ही दो, ये भी काम, बंडल भी ये काम आएगा। टेक्स्ट व्यू भी हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। व्यू व्यू जब चाहिए होगा तो देख लेंगे, अभी तो नहीं चाहिए। ना तो ये चाहिए, ना ये, और ना ही ये, ठीक है। तो अब बचता है बस इतना सा, इतना कोड जो कि एकदम बेहतरीन है स्टार्ट करने के लिए। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पे हमें हटानी है वो ये कि भाई रिसोर्सेज में भी कुछ ऐसा है जो एंड जो हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो अब हमें कंफ्यूज़न ना हो तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम बना लेंगे, बनाने में कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक कि हमें कोई दिक्कत होगी बनाने में इसको। सीधा सीधा हटा दो, गोली मारो। बाकी एक्टिविटी मेन में आता हो नहीं, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डाला हुआ है, इसे भी हटा दो भाई, ये नहीं चाहिए यार हमें, ठीक है। बाकी इसकी बिल्ड और ग्रेडल में जो रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी ऐड करी हुई है उसे उसे वहीं रहने दो क्योंकि रिसाइकलर व्यू तो हमें चाहिए ही, बट अभी नहीं चाहिए। हाँ तो भाई तो ये हमारा अब क्लीन इंटरफेस है। नाउ दिस इज़ द लेआउट ऑफ आवर मेन एक्टिविटी, है ना। तो यही हमारी मेन एक्टिविटी का लेआउट है। तो थोड़ा सा अब इसमें हम चेंज करने वाले हैं, वो ये कि मैं इसको रीनेम करने वाला हूँ। थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखूँगा, मेन एक्टिविटी तो नहीं रखने वाला। मैं इसको देने वाला हूँ नाम, मैं इसको नाम रखता हूँ डॉग एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज़ अ डॉग एक्टिविटी। ओके, रीनेम कर दिया मैंने, यस ऑफ कोर्स यस, ठीक है। एंड इसको भी रीनेम करने की ज़रूरत है, सॉरी कैंसिल दबा दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे बैक रिसोर्सेस लेआउट और इसको भी मतलब रीनेम कर दो। तो वही है,
एक्टिविटी डॉग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कोडिंग कन्वेंशन है या नाम रखने का जो ट्रेडिशन है वो यही है। बस आपको जो भी एक्टिविटी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो लेआउट है उसका रिवर्स करके नाम लिख देते हैं, बट मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार एकदम खांचा। अब हम स्टार्ट करते हैं डॉग एक्टिविटी से। और ध्यान रहे हम स्टार्टिंग से ही फ्रैगमेंट्स का यूज़ करेंगे, और मैं हर इन फ्यूचर कोई भी ऐप बनाऊंगा तो उसमें फ्रैगमेंट्स यूज़ करूंगा। एंड इन प्रोफेशनल वर्ल्ड जब आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो भी आप ऑलवेज फ्रैगमेंट्स ही यूज़ करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इसके काफ़ी अच्छे फीचर हैं। बिकॉज फ्रैगमेंट्स आप रीयूज़ कर सकते हो फ्रॉम एनी एक्टिविटी। लाइक आपके पास सिंगल एक्टिविटी हो सकती है, उसमें 2 फ्रैगमेंट्स आप रख सकते हो। इंस्टेड ऑफ आप 2 एक्टिविटी बनाएं, इससे बढ़िया आप एक ही एक्टिविटी में 2 फ्रैगमेंट्स बना सकते हैं, समझ रहे हैं। प्लस अगर आपको एक कोई लाइक अगर आप जैसे हमने रिसाइकलर रिव्यू जो बनाया था, सपोज दैट कि आपको उस रिसाइकलर रिव्यू को किसी और एक्टिविटी में भी यूज़ करना है सेम, देन क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कोड अगेन लिखना पड़ेगा उस अलग एक्टिविटी के लिए। बट ये वहीं अगर हम उसको फ्रैगमेंट्स में इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि फ्रैगमेंट उस रिसाइकलर व्यू को होस्ट कर रहा होता इंस्टेड ऑफ एन एक्टिविटी, देन क्या होता, वो अनदर एक्टिविटी सिंपली इस फ्रैगमेंट को होस्ट कर लेती या अपने अंदर होस्ट कर लेती डायरेक्टली, यानी कि पूरा फ्रैगमेंट का कोड रीयूज़ हम वहाँ पे दूसरी एक्टिविटी में कर सकते थे। तो फ्रैगमेंट्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो फ्रैगमेंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम एक फ्रैगमेंट बनाएंगे जो कि मैंने आपको बताया था एक मिनी एक्टिविटी की तरह ही है, बट इतना ही फ़र्क है कि वो किसी एक्टिविटी के ऊपर ही होस्ट होती है। तो फ्रैगमेंट्स पे हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो मैं वहाँ अब यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले तो ये एक हमें जाहिर सी बात है हम फ्रैगमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो भाई फ्रैगमेंट के लिए जगह भी तो ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो फ्रैगमेंट के लिए जो मैं कंटेनर बनाने वाला हूँ, या यूँ कहूँ कि लेआउट में उसको मैं जगह देने वाला हूँ, मैं पूरा लेआउट ही उसको दे रहा हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी जब फ्रैगमेंट में डेमो दिया था कि मैं पूरा लेआउट उसको दे सकता हूँ, या लेआउट में कोई जगह डिसाइड करके उसको दे सकता हूँ। तो पिछली बार हमने लेआउट के अंदर जगह डिसाइड की थी, बट यहाँ मैं पूरा लेआउट ही उसके नाम कर रहा हूँ, और दे मैं उसको रहा हूँ फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट दरअसल एक स्पेशल टाइप का लेआउट है जो कि इसी काम आता है। किस काम आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका यूज़ हमेशा फ्रैगमेंट्स के लिए ही होता है। दरअसल ऐसे किसी भी केस के लिए होता है जब आपको पूरी स्क्रीन पर एक ही व्यू चाहिए होता है, यानी कि एक ही व्यू आपको प्लेस कराना हो, तो आप फ्रेम लेआउट का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेम लेआउट एक टाइम पे एक ही यानी चाइल्ड को अपने अंदर लेता है। यानी कि अगर आपने दूसरा चाइल्ड इसमें ऐड करने की सोची तो वो उस दूसरे जो पहले वाले चाइल्ड है उसके ओवरलैप कर देगा, ठीक है। तो इस फ्रेम लेआउट में एक फ्रैगमेंट एक टाइम पे हम ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली ये जगह डिसाइड कर दी गई है जी भैया, यहाँ पे हमारा फ्रैगमेंट आएगा, और इसकी एक आईडी भी जनरेट करनी पड़ेगी बिकॉज वी नीड दैट, ठीक है। आईडी एंड ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी खुद जनरेट करता है, बाकी हम कोई बात नहीं, हम मीनिंगफुल रखते हैं कुछ। तो ये कंटेनर ही है, तो इसको रख ही देते हैं फ्रैगमेंट कंटेनर। कूल, सो ठीक है। और ये यहाँ पे देखो फ्रेम लेआउट में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है ओरिएंटेशन जैसा, तो इसको हटा ही दो बिकॉज। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप गलती से कोई ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ कर लें जो उस लेआउट में है ही नहीं, तो एरर नहीं आता, वो सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो हम इसको हटा ही दें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैच पेरेंट है, ठीक है, तो मैच पेरेंट ही रहने दें, ओके। तो हमारा फ्रेम लेआउट है और यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट इंजेक्ट किया जाएगा, और चूंकि और ये ही हमारा एक्टिविटी डॉग है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने इसको बनाया है। अब हमें फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा, भाई फ्रैगमेंट भी तो बनाना पड़ेगा। तो फ्रैगमेंट मैंने आपको बताया था जस्ट एक क्लास ही तो है जो कि फ्रैगमेंट को एक्सटेंड करती है। तो चूंकि हम यहाँ पे बनाते हैं एक फ्रैगमेंट, और डॉग क्लास तो हमारी बनी हुई है जो डॉग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डॉग फ्रैगमेंट मोर ऑप्शंस, आप टैग भी हाथ के हाथ ऐड कर दीजिए, सेव, ठीक है। तो एक्सटेंड्स फ्रैगमेंट, अभी ऑप्शंस आएंगे। तो आपको देखो फ्रैगमेंट, ये देखो ये जो एंड्रॉयड डॉट ऐप के अंदर फ्रैगमेंट है ये नहीं, आपको चाहिए फ्रैगमेंट ये वाला, कहाँ गया, ये रहा एंड्रॉयड एक्स डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप वाला।
जैसे ही मैं इस पर दबाऊंगा तो देखो इंपोर्ट हो जाएगा एंड्रॉइड डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग सपोर्ट लाइब्रेरी जो कि अब एंड्रॉइड एक्स नाम से, तो हर चीज़ उसी में से यूज़ करनी पड़ेगी, नेटिव फ्रैगमेंट का यूज़ मत करना। ओके तो मैं वैसे आपको ये पता होना चाहिए क्या करता है, मैं बता दूं गेट सिंपल नेम सीधा सीधा क्लास का नाम दे देगा जो कि डॉग फ्रैगमेंट ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके खुद के लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो हम ओवरराइड कर सकते हैं फ्रैगमेंट क्लास में। ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे बस इतना ही चाहिए कि ऑन क्रिएट व्यू और ऑन क्रिएट इन दोनों को ओवरराइड हम करने वाले हैं। तो दो मेथड हमने ओवरराइड किए हैं। अब आपको ये भी पता ही होगा, ऑन क्रिएट व्यू भी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब भाई फ्रैगमेंट के खुद के लिए, अब फ्रैगमेंट बना दिया हमने, फ्रैगमेंट का खुद का लेआउट होता है, ठीक है। एक्टिविटी का जो लेआउट बना चुके हैं हम, डॉग एक्टिविटी जो कि डॉग फ्रैगमेंट को होस्ट करेगी, डॉग एक्टिविटी के लिए खुद का लेआउट है। उस लेआउट में मैंने जगह डिसाइड कर दी फ्रैगमेंट के लिए जो कि हमारा डॉग फ्रैगमेंट है। और इस डॉग फ्रैगमेंट का खुद का लेआउट भी तो होगा, तो वो कौन बनाएगा? चलो वो बनाते हैं, पहले वो बना डालते हैं, उसके बाद वापस से यहाँ आएंगे। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, एक मिनट, क्या एरर आ गया? अच्छा ये, हाँ चलो इसको फिक्स कर देते हैं, कोई नहीं। ओके ओके कोई बात नहीं, हटाओ इसको। एक्टिविटी यही थी नाम, जो नया नाम रखा है लेआउट का, एक्टिविटी डॉग। ओके कूल। तो यहाँ पे डॉग फ्रैगमेंट कहाँ गया? फ्रैगमेंट डॉग, ठीक है। तो इसका लेआउट मैं बनाता हूँ। आप मन में क्या, मैं यहीं आपको GI इसका यूज़र इंटरफेस दिखा दूंगा कैसा बनने वाला है ये। एक लीनियर लेआउट रख रहे हैं हम। अच्छा ये फिल पेरेंट है, इसको मैच कर लेना। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है इसमें यार, फिल पेरेंट क्यों आ रहा है जबकि ये डेप्रिकेटेड है मैच पेरेंट। अब न्यू मॉडर्न नेम है फिल पेरेंट का ही बेसिकली। चलो कोई बात नहीं। तो अब एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम रखते हैं, टेक्स्ट व्यू एंड्रॉयड। तो इसकी आईडी की ज़रूरत वैसे है नहीं इसको, तो इसको रहने देते हैं। बाकी लेआउट इसकी चलो पूरा टाइप ही कर दो यार, छोड़ो। लेआउट विथ, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं हम। चौड़ाई इसकी मैच पे करते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आए, पूरा स्क्रीन पे, ठीक है। एंड नहीं 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 नहीं, टेक्स्ट व्यू है नहीं, ठीक है ठीक है, रैप कंटेंट ही रखो इसको। इसकी हमें ज़रूरत है नहीं मैच पेरेंट की, ठीक है। इसको रैप कंटेंट में ही रखते हैं। और बाकी लेआउट की जो हाइट है वो भी हम रैप कंटेंट में डाल लें। एंड इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट में मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम, दैट इज़ अ नेम ऑफ डॉग, ठीक है। यहाँ डॉग नेम एंड अभी के लिए इतना ही। या हम शुरू से एक चीज़ और देखेंगे, हम शुरू से यार ऐसा करते हैं, string.xml फाइल को मेंटेन करके चलते हैं, आगे के लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको भी आदत डाल दूंगा, आपको बुरी आदत ना लगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ में चलते हैं। यहाँ पे strings.xml फाइल जो है, हमें पता ही है क्या है, हम कई बार इसका यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे ऐप नेम तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। नाउ यहाँ पे आप जो है अपना जिस भी नाम से स्ट्रिंग रिसोर्स ही क्रिएट करना चाहते हो, लाइक नेम ऑफ डॉग,
ओके, रेफरेंस करते हैं अब। ठीक है, ठीक है। एंड वाई वी आर यूजिंग string.xml फाइल इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दैट वैल्यू इन हेयर, बिकॉज मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा। लाइक अभी आपको कहोगे यार इतना ही तो काफ़ी ओवर हेड है, मतलब हम वहाँ पे क्यों करें, डायरेक्टली यहाँ क्यों ना लिखे। इसका फ़ायदा मैं बताऊँगा क्या होता है, लेकिन अभी नहीं। तो अभी बस आप बस चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ करते चलें। इसका फ़ायदा बहुत आगे जाके दिखाऊंगा, जब हम लोकलाइजेशन देखेंगे तब वहाँ पे और काफ़ी और भी चीज़ें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब फ़ायदा हो रहा है, कि इसको अच्छा हुआ हमने हार्ड कोड नहीं किया। चलिए, तो यहाँ पे इतना काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में मतलब इसका जीयूआई में देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉगना में आपको दिख रहा है, ठीक। थोड़ा सा ऐसा करो, लेआउट लीनियर लेआउट, चलो वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब थोड़ा आप इसका भी यूज़ करना सीख जाओ। लाइक यहाँ पे भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सीधा सीधा मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। ऐड इनसाइड, आप यहाँ पे कुछ भी इनसाइड ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो विजेट में होना चाहिए वो। अच्छा, विजेट में नहीं है तो टेक्स्ट फील्ड में होगा, ये रहा। ओके, सो दिस इज सिंपल एडिट टेक्स्ट, जो कि यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। इसकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, लाइक यहाँ पे लेआउट विथ हम मैच पेरेंट करेंगे, ठीक है। रैप कंटेंट हमें सही नहीं लग रहा, नाउ दैट इज़ ओके। सो अब एक और चीज़, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, नेम के नीचे एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे आप डॉग का नाम डाल सकता है, मतलब जो भी यूज़र नो डॉग का नाम यहाँ डाल सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉग का नाम यहाँ पे आएगा जो सेव्ड है, सेव्ड नहीं है तो खाली आएगा, जाहिर सी बात है। और ठीक इसके नीचे और क्या आना चाहिए डॉग के बारे में, लाइक डॉग वाज इन स्टॉक और नॉट, है ना। तो एक चेक बॉक्स लगेगा यहाँ पे, अगर डॉग स्टॉक में है तो ये चेक बॉक्स चेकड आएगा, अदरवाइज अनचेकड आएगा। तो मैं ऐड इनसाइड कर रहा हूँ एक और, तो विजेट में चेक बॉक्स है मेरे ख्याल से, ये रहा चेक बॉक्स। रेडियो बटन भी है चेक बॉक्स, तो मैं चेक बॉक्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एक, ठीक। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स डाल दिया है, और इस चेक बॉक्स में भी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, लाइक अल्फ़ा, बैकग्राउंड, हाइट, हिंट, इनपुट टाइप, मार्जिन। मैं जो ढूंढ रहा हूँ ऑन क्लिक है, रोटेशन है, इन सबको आप खुद ही कर सकते। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट में डालने वाला हूँ, जो कि इसमें ब्राउज़र में शो होने वाला है, इन स्टॉक, ठीक है। तो अब सही है। अब यूज़र इसको, मतलब यूज़र क्या, मतलब जिसकी ये ऐप है, मतलब मैं ओनर हूँ, हम डॉग शॉप का सिनारियो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर जो आपका डॉग है वो इन स्टॉक में है, यानी कि अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ना। अदरवाइज स्टॉक में नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो डॉग नेम हो गया, और यूज़र डॉग स्टॉक में है या नहीं है वो हो गया। एंड और क्या ऐड किया जाएगा, और एक डेट, हम, हाँ ऑफ कोर्स यस, डेट यहाँ पे रखी जाएगी, या डेट नहीं रहने दें, छोड़ो डेट, एक एंड हाँ एज, यस यस, हम एज कैसे भूल सकते हैं, डॉग की एज क्या है। तो अगेन, तो यहाँ पे ऐड इनसाइड एक एज भी हम खुद ही टाइप करेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड से एडिट टेक्स्ट उठाओ। तो यहाँ पे इसको भी आप मैच पेरेंट कर दो, ताकि विथ पूरी में आए तो ज़्यादा सही लगेगा। एंड अरे यार एक चीज़ तो भूल ही गए, इन स्टॉक, ऐड बिफोर, ऐड बिहाइंड, सराउंड विद, चलो कोई बात नहीं, वापस आओ। देखो ये सब कुछ भी यहाँ पे EMS अभी छोड़ दो, वैसे EMS के बारे में आप गूगल करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला था, बट अगेन यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट EMS यूज़ हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ एडिट टेक्स्ट से पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहता हूँ मैं, या एक मिनट, सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट ही कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे एज ऑफ डॉग, एज ऑफ डॉग, या सिंपल सिंपल छोड़ो, इतना लंबा नहीं रखो, तो डॉग एज लिख दो, सिर्फ डॉग एज, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग एज बना देते हैं, कॉपी पेस्ट,
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेआउट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही लेआउट। अभी इस लेआउट में काफ़ी चेंजेस होंगे, बट मोटा मोटी मैंने बना दिया है, फ्रैगमेंट के लिए लेआउट तैयार कर दिया है। तो अब बात आती है डॉक फ्रैगमेंट की अगेन। तो ऑन क्रिएट व्यू में से इसको हटाओ, काली पीली में हट गई। अब यहाँ पे हम व्यू क्रिएट करेंगे, व्यू व्यू। हमें लेआउट इन्फ्लेटर चाहिए होता है, जिसका काम ये होता है कि उसमें लेआउट इन्फ्लेटर में एक मेथड है इन्फ्लेटर। उसका काम इतना है कि आप उसको उसकी मदद से कोई भी व्यू, मतलब कोई भी नहीं, मेरा कहने का मतलब है लेआउट्स के जो व्यू हैं उनको आप इन्फ्लेट करा सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मैं मेन्यू की बात करूं तो वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है, हम बाद में यूज़ करेंगे। लाइक मेन्यू के लिए मेन्यू इन्फ्लेटर खुद का अलग यूज़ होता है, तो बाकी अभी के लिए इतना जान लो कि इन्फ्लेटर का काम क्या है। ये सिंपली लेआउट को इन्फ्लेट करता है, यानी कि लेआउट क्यों समझ लो, लेआउट को इनिशलाइज करता है, या जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है ज़रूरी, वो सब ये कर देता है। तो इन्फ्लेटर कहाँ है, ये रहा ना इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर हमें इस मेथड में पास हो चुका है, क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं, कॉल थोड़ी कर रहे हैं। कॉल तो हम करेंगे नहीं इसको, कॉल तो सिस्टम द्वारा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट में स्टार्टिंग में हमें रिसोर्स आईडी देनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए सेट कंटेंट व्यू जो है बैकग्राउंड में ये चीज़ें करता है, सेट कंटेंट व्यू। लेकिन फ्रैगमेंट के अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम डायरेक्टली सेट कंटेंट व्यू में लेआउट दे दें। यहाँ पे हमें खुद से इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो लेआउट डॉट फ्रैगमेंट डॉग एंड कंटेनर भी हमें मिला हुआ है, ये रहा, पास हुआ है। आप सोच रहे होंगे कंटेनर क्या है यहाँ पे। तो कंटेनर आपका फ्रेम लेआउट है जो कि हमने बनाया था, जिसका आईडी भी फ्रैगमेंट कंटेनर नाम से रखी थी। और यहाँ पे अगेन यहाँ फॉल्स रखेंगे, बिकॉज अगर ट्रू रखा तो अभी के अभी अटैच हो जाएगा स्क्रीन पर, जो हम नहीं चाहते। बिकॉज ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि फ्रैगमेंट को अटैच कब करना है। हमारा बस इतना ही है कि हम बस व्यू बना के दे रहे हैं, बाकी फ्रैगमेंट मैनेजर जो है वो ये चीज़ें मैनेज कर लेगा कि फ्रैगमेंट लिस्ट में कब डालना है कब नहीं। मतलब हमारा काम नहीं है। इसको फॉल्स रखें और जस्ट आप जो बना चुके हैं दे दें रिटर्न व्यू। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना तो हो गया। अब ऑन क्रिएट में क्या करना है वो हम बाद में करेंगे, अभी ऑन क्रिएट को ऐसे ही रहने दो। चलिए, तो अभी फ्रैगमेंट बन चुका है, बट स्टिल फ्रैगमेंट होस्ट नहीं हो रहा है एक्टिविटी पे। तो डॉग एक्टिविटी में वापस आओ। तो ये डॉग एक्टिविटी है। अबे डॉग एक्टिविटी नहीं खुली। ओ शिट, ये कैसे हो गया यार, ये क्या हो रहा है। आई थिंक कुछ हैंग फैंग तो नहीं हो गया एप्लीकेशन। मैं इस ऐप को दोबारा खोल रहा हूँ, ठीक है, फाइल नहीं खुल रही यार। तो चलो अब खुल गई, डॉग एक्टिविटी नहीं खुल रही थी। तो डॉग एक्टिविटी बेसिकली होस्ट करेगी उस फ्रैगमेंट को। तो यहाँ पे हमें अब कैसे होस्ट करते हैं, चलिए ये देखते हैं। पिछली बार जो फ्रैगमेंट हमने किए थे उनका प्रोसेस कुछ अलग था, लेकिन अब जो मैं फ्रैगमेंट होस्ट करा रहा हूँ इनका प्रोसेस कुछ अलग है। तो ये प्रोसेस भी देख लो, काम आएगा आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, फ्रैगमेंट्स के संग डील फ्रैगमेंट मैनेजर करता है। तो सबसे पहला काम हमें फ्रैगमेंट मैनेजर ही यहाँ पे गेट करना है। फ्रैगमेंट मैनेजर, तो अगेन फ्रैगमेंट मैनेजर दो जगह है, एक तो नेटिव एंड्रॉयड ऐप में जो कि एंड्रॉयड की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, एंड ये आपकी एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी जो कि एंड्रॉयड एक्स वाली है यहाँ पे भी। तो हमें हमेशा एंड्रॉयड एक्स वाला ही यूज़ करना है फ्रैगमेंट मैनेजर, क्योंकि देखो ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा, ये रहा फ्रैगमेंट मैनेजर इंपोर्ट हो गया है। शॉर्ट में FM लिख देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे गेट फ्रैगमेंट मैनेजर आपको दिख रहा होगा, बट ये यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। दिस इज़ क्योंकि गेट फ्रैगमेंट मैनेजर वो जब आप तब यूज़ करते जब आप नेटिव यूज़ कर रहे थे, बट अभी हम एंड्रॉयड एक्स वाला सपोर्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं फ्रैगमेंट मैनेजर। तो उसका सपोर्ट लाइब्रेरी में अलग ही मेथड है गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। तो ये आपको जस्ट इतना करना है। अब हमारे पास फ्रैगमेंट मैनेजर आ चुका है, ठीक। अब हमें फ्रैगमेंट बनाना है, फ्रैगमेंट टाइप का। तो अगेन यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स फ्रैगमेंट, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया फ्रैगमेंट, बहुत ही बढ़िया।
और ये एफ एम में एक मेथड है फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम देते हैं कंटेनर की आईडी, फ्रैगमेंट कंटेनर। इस कंटेनर की आईडी जब देते हैं हम, फ्रैगमेंट जो आपका मैनेजर है वो फ्रैगमेंट लाके दे देता है उस कंटेनर में, जो भी मतलब फ्रैगमेंट है वो लाके हमें दे देता है। तो वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इफ़ फ्रैगमेंट इज नल, अब आप कहेंगे फ्रैगमेंट नल किस केस में हो सकता है, तो अभी डिस्कस करेंगे, पहले कोड देख लो। अगर फ्रैगमेंट नल हुआ, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब एक्टिविटी ऑन क्रिएट में आएगी, एक्टिविटी यानी कि आपकी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह बन जाएगी। आपने फर्स्ट टाइम ऐप खोला था और एक्टिविटी एकदम नई नवेली बनी, और ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट जब हुआ, तो जब फ्रैगमेंट मैनेजर ने यहाँ पे फाइंड किया कि कोई फ्रैगमेंट कंटेनर में फ्रैगमेंट है या नहीं, ऑफकोर्स नहीं है। क्यों होगा, आपने स्टार्टिंग ही की है ना, अभी तो एक्टिविटी आई है, फ्रैगमेंट कहाँ से आया, फ्रैगमेंट हमने होस्ट ही नहीं कराया अभी तक, तो बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, तो नल आएगा। तो पहले तो ये वो केस है जब हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन खोली तब फ्रैगमेंट नल होगा, और जब फ्रैगमेंट नल होगा तब हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रैगमेंट इक्वल्स टू न्यू, जो हमने फ्रैगमेंट बनाया था उसका ये ऑब्जेक्ट होगा ये, तो न्यू फ्रैगमेंट, एक मिनट, डॉग फ्रैगमेंट था शायद ना, डॉग फ्रैगमेंट, या ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक। fm डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, अब इससे तो आप अवगत होंगे ही, तो यहाँ से हम ट्रांजेक्शन बिगिन कर रहे हैं। देखो फ्रैगमेंट मैनेजर जो भी चीज़ करता है वो ट्रांजेक्शन्स में करता है, मतलब फ्रैगमेंट्स की लेन देन, मतलब एक मेथड है कि हम बता रहे हैं फ्रैगमेंट मैनेजर को कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ट्रांजेक्शन। अब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैगमेंट को या तो ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, बट फ्रैगमेंट मैनेजर को नहीं पता, अब हम बताएंगे। बट हम उसे इतना बता दिया कि यार वी आर गोइंग टू यूज़ अ ट्रांजेक्शन, वी आर गोइंग टू, बाहर में गई इंग्लिश, ठीक है तो ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं। अब ऐड करेंगे, क्या करेंगे वो भी हम बता ही देते हैं। वो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे हम चेनिंग कर सकते हैं, एक मेथड पे दूसरा मेथड कॉल कर सकते हैं डॉट लगा के, ऐड। देखो ऐड कितने सारे मेथड हैं, ऐड के 3 ओवरलोडेड मेथड है, पहला इंटीजर, दूसरा फ्रैगमेंट, इसमें जा रहा है इंटीजर फ्रैगमेंट वैल्यू स्ट्रिंग, इसमें जा रहा है एक फ्रैगमेंट टाइप का और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये इंटीजर, ये पहला वाला यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो है इंटीजर टाइप का, पता है क्या जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है हमारा आईडी ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर फ्रैगमेंट कंटेनर, अरे क्या हो गया, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे खुद फ्रैगमेंट जाएगा जो हमने बनाया अभी, मतलब जो अभी जिसको इंस्टेंशिएट किया, तो जो फ्रैगमेंट का कंटेनर यानी कि जहाँ पे हम आप उस फ्रैगमेंट को इंजेक्ट करना चाह रहे हो उसका आईडी दे दिया हमने, एंड सेकंड थिंग हमने यहाँ पे दे दिया ये भाई फ्रैगमेंट यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसमें, एंड इसको भी आप चेंज कर सकते हो, पता है इसमें भी डॉट मैं लगा सकता हूँ, एंड अब यहाँ पे मैं करूँगा कमिट। देखो अगर आप गिटहब यूज़र हो तो आई डोंट थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत है, लाइक गिट में आप पुश कर लो, कुछ भी कर लो, बट जब तक आप गिट कमिट नहीं करते, सॉरी पुश तब तक नहीं होता है, मतलब आपके चेंजेस से पहले आपको गिट कमिट करना पड़ता है ना, मतलब आपको बताना पड़ता है आपने जो चीज़ें चेंज की हैं वो क्यों की। सिमिलरली यहाँ पे तो कमिट इस तरीके से है कि यहाँ पे कमिट की तरह वर्क कर रहा है, एंड पुश ओरिजिन मास्टर की तरह भी वर्क कर रहा है, लाइक पुश भी कर रहा है, कमिट भी कर रहा है। अब जो गिटहब जिन्होंने यूज़ कभी नहीं किया है, मैं उनके लिए भी बता दूं कि जो कमिट फंक्शन है फाइनली आपको कॉल करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि अब हाँ भाई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, हम फ्रैगमेंट ऐड भी कर चुके हैं, अब फ्रैगमेंट मैनेजर जी आप कमिट कर दीजिए, मतलब कमिट मेथड कॉल किया यानी कि अब आप अटैच कर दीजिए उस फ्रैगमेंट को उस एक्टिविटी पर डाल दो उस कंटेनर के अंदर जो कि हमने बनाए रखा है और जिसकी आईडी हमने यहाँ दी है। तो आई थिंक ये इसमें कुछ हार्ड नहीं था, बस इतना ही, यस इतना ही कोड। अब देखते हैं ऐप क्रैश तो नहीं होनी चाहिए, होगी तो अच्छा हाँ ऐप क्रैश हो ही जाएगी, तो इससे पहले ऐप खुद क्रैश हो हम ज़रा फिक्स कर देते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल में अभी तक एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी है, जो कि यहाँ से डॉग एक्टिविटी बना दो, डॉग एक्टिविटी, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है ना, ठीक है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर आता है तो फिर डिस्कस करेंगे।
सही कर देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे डॉग नेम, यहाँ पे एज और यहाँ पे इंस्टॉक चेक बॉक्स यहाँ पे आपका आ चुका है। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में ना। इसको थोड़ा सा पता है क्या, ये भी स्क्रीन में देखो कितना स्क्रीन में अंदर घुस रहा है, ये एकदम स्क्रीन के एंड में जाकर इसकी लाइन मैच हो रही है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा छोटा सा हो जाए, नहीं मतलब मैं क्या मार्जिन, मैं चाह रहा हूँ मार्जिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ जाए। चलिए थोड़ा सा इसको फिक्स करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक मार्जिन सेट करने वाले हैं। अब देखो या तो आप हर विजिट पे आप मार्जिन सेट करो, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया चॉइस नहीं होगी। हम क्या करेंगे, सीधा इसके जो इनका पेरेंट है, इन सब का पेरेंट, इन सब का जो पापा है लीनियर लेआउट, उसी पे मार्जिन सेट कर देंगे, जो कि सबके लिए बराबर मार्जिन सेट कर देगा। तो चलिए फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड्रॉयड, या छोड़ो सीधा लेआउट डालो ताकि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का हमें फीचर मिल जाए। मार्जिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मार्जिन। तो यहाँ पे आप डीपी में कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक 10 डीपी इज इनफ। 8 या 10 डीपी हम नॉर्मली डालते हैं, इतना काफ़ी होता है। तो और एक चीज़, चेक बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर मुझे, चेक बॉक्स आई थिंक नीचे हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रिप्लेस करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं एंड इसको हम यहाँ पर रखते हैं सबसे एट दी एंड, पेस्ट। नाउ मैं इसको रिकम्पाइल कर रहा हूँ एंड वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पहले से बेटर है एंड अब ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है। तो यही सब, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग और क्रिएटिविटी। आप कैसा देख रहे हो, मतलब यूआई आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐप डेवलपमेंट में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका यूज़र इंटरफेस काफ़ी क्लीन दिखना चाहिए। और जैसे कि हमने मार्जिन बढ़ाया तो आप देख सकते हो ये लाइन पहले से कम छोटी है, दोनों साइड से बराबर, और सिर्फ दोनों साइड से नहीं बल्कि नीचे से भी और ऊपर से भी 10-10 डीपी यहाँ पे मार्जिन सेट हो चुका है। तो यानी कि आप यूँ समझ लो कि इसका स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा दी है मैंने, और कुछ नहीं किया है। एंड यहाँ पे डॉग नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पे अभी तक हमने लॉजिक तो क्रिएट नहीं किया है कि यहाँ पे डॉग है जो डालेंगे, या ऊपर डॉग नेम जो हम डालने वाले हैं वो सेव कहाँ होगा, है ना। और यहाँ पे इन स्टॉक है, ये भी सेव होगा। भाई ये चेक्ड है या नहीं है ये भी सेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप दोबारा ऐप खोलोगे तो फिर तो वो सब, ताकि यहाँ पे डॉग नेम अगर आपने सेव किया था तो डॉग नेम यहाँ आ जाए, डॉग यहाँ आ जाए और इन स्टॉक यहाँ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो कल हम इससे आगे करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो डॉग शॉप काफ़ी बड़ी लेवल की एप्लीकेशन होगी, तो क्योंकि इसके अंदर SQLite तक भी हम पहुँचेंगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये मेरे ख्याल से 20 से 25 इसके लेक्चर्स आएंगे, और इतने ही 30-30 40-40 मिनट तक के वीडियो के इसके 20 या 25 लेक्चर आएंगे। और मेरे भाई उस 20-25 लेक्चर को तक जो मेरे संग बना रहेगा वो पाएगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है। यस, बहुत कुछ, क्योंकि हमने जियो किज में ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है एंड अब तक हमने कई लेक्चर्स ले लिए, मेरे ख्याल 17-18 लेक्चर हम ले चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। तो और 20-25 और ऐड हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी प्लेलिस्ट हमारी बन जाएगी, बहुत बड़ी। और डॉग शॉप तो पूरा करना ही है, स्टार्ट किया है तो ठीक है। तो बाय, और वीडियो को यार लाइक कमेंट कर देना, बिकॉज अगेन मोटिवेशन इज़ मस्ट फॉर एनी यूट्यूबर। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर हो, उसको अगर लाइक और कमेंट नहीं करते हो, अगर उसका कंटेंट अच्छा है, आप देखते हो उसके बाद ऐसे चले जाते हो मुंह उठा के, मेरे भाई उसको बहुत बुरा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड अगली वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे और करेंगे, इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। लाइक अभी डॉग शॉप है, हम फेक डेटाबेस भी बनाने वाले हैं। मतलब फेक डेटा तो हमारे पास है ही, क्रिएट फेक डॉग नाम का जो मेथड हमने पिछली बार बनाया था, तो वो अब भी है ही। तो उसी की मदद से यहाँ पे और एक यूनिक आईडी हर डॉग को दी जाएगी, ताकि हर डॉग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने कोड के अंदर। लाइक एक नॉर्मल यूज़र हर डॉग को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है डॉग के नाम से, या डॉग नेम, लाइक डॉग नेम चलो मान लो आपने अलग अलग रख भी दी, लेकिन एक कोड के अंदर एक स्ट्रिंग को एज अ यूनिक आइडेंटिफायर ट्रीट करना बहुत हार्ड होगा एंड काफ़ी क्लमजी होगा। मतलब बेकार प्रैक्टिस होगी, बहुत ही घटिया प्रैक्टिस होगी कि आप एक यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में एक स्ट्रिंग को यूज़ करें, यानी कि एक नाम को किसी के। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि हर कुत्ते को एक यूनिक आईडी भी हमें अटैच करनी है। वो कैसे करते हैं, जावा में एक पर्टिकुलर क्लास आती है UUID क्लास, वो इसी काम के लिए डेडिकेटेड क्लास है, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए बाय।